आप अगर एक कच्चे कर्मचारी हैं और किसी सरकारी संस्थान में एक कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, बजाते रहो भारत न्यूज़ लगातार सरकारी संस्थानों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों के लिए लगातार आवाज उठा रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आपकी स्क्रीन पर ये जो महोदय दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रवेश वाही और ये दिल्ली नगर निगम के नेता सदन हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में कई ऐसे विभाग हैं जहां कर्मचारी आज तक इर्रेगुलर हैं, यानी कि कच्चे हैं। 20-25 साल हो जाने के बावजूद आज तक इन्हें पक्का नहीं किया गया। अब चाहे पब्लिक हेल्थ विभाग हो, डेम्स विभाग हो, हॉर्टिकल्चर विभाग हो या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, सभी जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का यही हाल है। तो इस बार नेता सदन के सामने श्रावणी मिश्रा इंजीनियरिंग विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का मसला लेकर पहुंची नेता सदन प्रवेश वाही के सामने। तो सुनिए क्या बातचीत रही उन दोनों के बीच। वाही जी, आपके पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के डेली वेजर आए थे, उनको लेकर आपने अधिकारियों को टाइट किया है। थोड़ा मामला बताइए और आपने अपनी तरफ से क्या बातचीत रखी है अधिकारियों के सामने, वो भी बताइए। मैडम देखिए, आप ये रोज की प्रक्रिया है, अनेक चीज़ें आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो मस्ट रोल पर जो कर्मचारी थे उनके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है उसके लिए कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह लगे होंगे। तो हमने यही कहा कि बार बार ऑब्जेक्शन लगा के बार बार जो है इसको फाइल को वापस ना भेज के एक बार निपटारा कीजिए। तो ये रोज की प्रक्रिया है, ये एक नहीं अनेक प्रक्रियाओं के बारे में हम अधिकारियों को और इस तरह से स्पष्ट निर्देश देते हैं जब भी कोई कोताही बरती जाती है। तो उसी के संदर्भ में हमने एक बात रखी है। कोई व्यक्तिगत एक लेटर के बारे में अगर हम कहेंगे तो मुझे लगता है कि वो ना हमारे काम के साथ आप न्याय नहीं कर रहे। तो हम तो प्रतिदिन हमारे ये काम है, क्योंकि ये हम कुछ समय के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। तो क्या है कि ये जो है कहीं ना कहीं कोताही जब बरती जाती है तो ये हर विभाग में, हर क्षेत्र में, चाहे वो डीडीए हो या अन्य विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, तो ये प्रक्रियाएं चलती हैं और जो हम जैसे लोग हैं वो इनको ताकीद समय समय पर देते रहते। ये अगर अधिकारी और एक सिस्टम पूरी तरह, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में ये स्वाभाविक बात से निगम पार्षद या नेता सदन या मेयर या हमारे विधायक, ये आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुने हुए प्रतिनिधि का जहाँ कमी हो वहाँ कहने का उनका अधिकार है। और वो इसीलिए चुने जाते हैं कि जहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें जब कहीं लाल फीताशाही हावी होती है तो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उनको वक्त वक्त पर चेताते हैं और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो कर्मचारी हैं उनके फाइल्स में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाकर वापस भेज दिया जाता है और अधिकारी लेवल पर ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार ऐसा होता रहता है। तो इस मामले को क्या गंभीरता से टैकल नहीं किया जा रहा है? क्या अधिकारी आप लोग को बहुत मतलब इजी वे में ले रहे हैं क्या कि अरे ठीक है भेज दिया कर देंगे? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अधिकारी भी अपने जो नियम और कानून है उससे, कायदों से बंधे हुए हैं। और कई बार, हर बार ऐसा नहीं कि अधिकारी गलत होते हैं, कई बार अधिकारी भी ठीक होते हैं, क्योंकि जो संविधान या जो नियम है उन नियमों के आधार पे वो अपनी स्किन को सेव रखते हुए बड़े अधिकारी के पास भेजने का प्रयत्न करते हैं ताकि कोई कमी रह जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो उन पर बात ना आए। तो इस वजह से भी कभी कभी जो है चीज़ें लेट हो जाती है। और मैंने आपको बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे निगम पार्षद, हमारे विधायक, हमारे सांसद और हमारे सभी चुने हुए प्रतिनिधि जो है इसके लिए कृत संकल्पित है। वाही जी, बार बार शिकायत आ रही है कि इसी ऑब्जेक्शन के आधार पर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार भी चल रहा है, जानबूझकर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है ताकि कुछ माल बटोरा जा सके। भ्रष्टाचार चल रहा है या नियमों को ठीक है वो करने के लिए किया जा रहा है, तो वो देखने के लिए उनको लेटर लिखे और बताया। हम हर चीज़ के अंदर अगर खराबी ढूंढेंगे तो हर
व्यक्ति में कमी नजर आएगी। नहीं तो अगर मुझे उन्होंने लगता है कि उन्होंने हर फाइल चीज में भ्रष्टाचार को जोड़ना ठीक नहीं। अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो आपने अपनी तरफ से कारण बताओ, पूछा कि क्यों ऑब्जेक्शन लगाया गया है? पूछेंगे। अभी हमने जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है और जो हमारे स्वामी विवेक ने काम किया वो हमने किया है। अब आपने अभी बताया तो उस पर भी विचार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें आपने डिक्टेट किया और हमने वहीं पे उनको एक आदेश दे दिया। नहीं, हम तो डिक्टेट नहीं, हम तो आपसे बता रहे, शिकायत जो मैंने आ भी रही आपको है। उसका जवाब दिया मैडम। मैं कोई बेबस और परेशान कर्मचारियों को लेकर सवाल करना नेताजी को डिक्टेट करने जैसा लग रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि जिन कर्मचारियों की बेबसी पर नेताजी को ध्यान देना चाहिए था, वहां ये अधिकारियों की मजबूरी नाप रहे हैं। नेताजी बता रहे हैं कि अधिकारी तो नियम और कानून से बंधा हुआ है, वो बेचारा क्या करे। यदि वाकई में अधिकारी नियम और कानून से बंध कर काम किए होते तो महासिंह जैसे लोग कच्चे होकर रिटायर नहीं होते। और यही सवाल जब हम नेताओं से पूछते हैं तो इन्हें मिर्ची लगती है। इनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि ये उन कर्मचारियों को लेकर अधिकारी से सवाल कर सकें। हमारा सवाल यहाँ बहुत छोटा सा है कि जिस तरीके से अधिकारियों को बचाने के लिए नेताओं के पास बहुत सारे तर्क मिल जाते हैं, क्या उन गरीब कर्मचारियों के लिए जो अपनी पूरी जिंदगी नगर निगम के नाम कर चुके हैं, उनके हक दिलवाने को लेकर क्या इन नेताओं ने कभी भी कोई तर्क ढूंढने की कोशिश की है? जवाब आपके सामने ये महासिंह की तस्वीर है, जिन्होंने 27 वर्ष अपने दे दिए। इनके हाथ सड़ चुके हैं, शरीर खराब हो चुका है और इन्हें अब कच्चे होकर ही रिटायर होना पड़ रहा है। इसके पीछे क्या अधिकारियों की बदमाशी नहीं है? लेकिन उन अधिकारियों से ये नेता सवाल नहीं करेंगे, वो यही कहेंगे कि वो तो नियम और कानून के तहत बंधे हुए हैं, बेचारे क्या कर सकते हैं। आखिरी में आप सबसे बस यही विनती करूंगी कि इन गरीब कर्मचारियों की आवाज बनिए, हमारा साथ दीजिए। इस फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। गरीबों की आवाज ऊपर तक जाए उसके लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, क्योंकि हमारा और आपका ही साथ इन गरीब कर्मचारियों को है। बाकी किसी ऊपर या अमीरों से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।